ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू 16 कड़ा भावनाओं में हम सभी लोग उस भावनाओं को भाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन भावना के भाने से यह जीव आगे चलकर निश्चित ही निर्वाण जैसी महानदी को प्राप्त करता है। जिसमें आज की जो भावना का अपन जो वाचन करेंगे, उस भावना में आज है शक्ति तस् त्याग। किसका है? शक्ति के अनुसार त्याग नहीं, तप करना। कल हम लोगों ने त्याग की चर्चा की थी और आज किसकी चर्चा है? आज तप की चर्चा है। और तप का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा क्या लेना, उन कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना। और जब तक हमारे अंतरंग में वह तप की भावना नहीं होगी और जब तक हम उसको अपन तपेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग, वो कर्मों की निर्जरा भी होने वाली नहीं है। तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, तपसा निर्जरा। क्या सूत्र आया? तपसा निर्जरा। मतलब तप करने से क्या होती है? निर्जरा होती। किसकी निर्जरा होती है? हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसी निर्जरा को अपन प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? निर्जरा के लिए तप होना चाहिए। अब यहाँ पर तप का आज अपन व्याख्यान करेंगे, तो यहाँ पर भी शक्ति तस् तप। देखिए, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी ये नहीं कहा कि आपकी शक्ति ना हो और शक्ति के से ज़्यादा करें। ना शक्ति से अधिक करना है और ना शक्ति को छिपा कर करना है। जैसी हमारी यथा स्थिति है उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए? हम लोगों को तप आदि करना चाहिए। ऐसा तप भी नहीं करना है जिस तप के माध्यम से संक्लिष्टता पैदा हो जाए, विकल्प खड़े हो जाए। ऐसा भी तप नहीं करना है कि अधिक तप करने से हमारे शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि एक व्रत को पालने के चक्कर में अन्य व्रतों में जो हमने स्वीकार किए हैं उनमें शिथिलता आ जाए। क्या आ जाए? शिथिलता आ जाए। अधिकांश क्या होता है, हम सभी लोग एक व्रत को करते हैं और एक व्रत को करने के बाद बाकी के व्रत बाद में कैसे हो जाते हैं? शरीर में ताकत नहीं रहती है,
और वो क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। नहीं, आचार्य भगवंत ने कहा जितनी हमारे इस शरीर में क्षमता हो, और हर व्यक्ति की क्षमता का ज्ञान स्वयं को होता है, सामने वाले को नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बाहर से दिखने वाला हष्ट पुष्ट व्यक्ति अंतरंग का कितना होता है, बहुत बड़ा कमजोर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बाहर से दिखने वाला कमजोर व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। और इस तप की भावना को करने के लिए, तप को स्वीकार करने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि कुछ हम अपने अंदर ऐसी धारणा बनाएं जिससे हमारा तप वृद्धि को प्राप्त हो। पहली भावना ये होनी चाहिए, जितने भी इस धरा पर जितने भी तपस्वी हैं, उन सभी तपस्वियों का हमको ध्यान, स्मरण और उनके त्याग की बहुत बहुत अनुमोदना करनी चाहिए। उनके तप की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। पता है इससे क्या होता है, अनंत वीर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अनंत वीर प्राप्त, अनंत बल मिलता है। जब तक हम दूसरे के तपस्या की प्रशंसा नहीं करेंगे, जब तक उसके तप की अनुमोदना नहीं करेंगे, तब तक हमको भी तप करने की भावना हमारे अंतरंग में प्रकट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले हम तपस्वियों की क्या करें, अनुमोदना करें। उसके बाद ये श्रद्धान अंतरंग में लेके आए कि मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है। क्या श्रद्धान लेकर आए, मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है, मेरी आत्मा निवल नहीं है, मेरी आत्मा सबल है, मजबूत है। आज व्यक्ति व्रत आदि करने में पीछे क्यों हटता है? पहली बात, उसकी एक सोच बनी हुई है, अगर मैं भोजन नहीं करूंगा, अगर मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। क्या विचार चलता है? शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं जिसके अंदर आत्मबल है, ठीक है ना, और आत्मबल है तो आत्मबल वाला ही व्यक्ति तप कर सकता है, तपस्या कर सकता है। और जो शरीर के बल को देखकर उपवास आदि करता है, 12 प्रकार के जो व्रत बताए, 6 अंतरंग के और 6 बहिरंग के, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग की चर्चा अपन करें, उससे पहले ये निर्णय करें कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, ये श्रद्धान करें। मेरी आत्मा की शक्ति अनंत शक्ति है। शरीर की शक्ति आज नहीं, कल नहीं, आगे आने वाले पलों में क्षीण ही होनी है। क्यों? इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव क्षीण होना ही स्वभाव इस पुद्गल का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तप कितने होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं, ठीक है ना। और 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग के होते हैं और 6 बहिरंग के होते हैं। अब उसमें 6 अंतरंग और 6 बहिरंग का मतलब, जो बहिरंग में दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, वो बहिरंग तप कहलाते हैं। और जो अंतरंग में दिखाई देते हैं, जिसको कोई देख नहीं पाता है, वो कौन से तप होते हैं? अंतरंग तप होते हैं। अब देखिए आप लोग, जिसमें अंतरंग और बहिरंग के तपों में जहाँ भेद किया गया, पहला होता है अनशन। कौन सा होता है? अनशन। अनशन आप लोग जानते हैं? अनशन किसे कहते हैं बताओ, बताओ मूलक जी, अनशन की परिभाषा अनशन किसे कहते हैं? अन्न जल का त्याग कर देना अनशन हो गया। हमारी, जिसको अपन आज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्ट। क्या बोलते हैं? आज हमारा क्या है? फास्ट है। देखो,
अनशन का मतलब है उपवास। इसको अपन क्या बोलते हैं? उपवास। और ये उपवास का भी क्रम क्या है? कितने पहर का उपवास? 16 पहर का उपवास, जिसको अपन प्रोसोद उपवास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपवास भी कहते हैं। उत्कृष्ट जो विधि जो उपवास की बताई गई है वो कैसी वाली है? प्रोसोद उपवास वाली उत्कृष्ट विधि है। मात्र सुबह और अगले सुबह तक भोजन को छोड़ देना ये उपवास नहीं है। उसकी तैयारी में जिस दिन हमको उपवास करना हो उससे एक दिन पहले भोजन का त्याग, ठीक। उसके बाद दूसरे दिन जब उपवास खोलना हो तो सुबह के 2 पहर छोड़कर दोपहर की बेला में भोजन ग्रहण करना, एक बार भोजन करना। मान एक शुरुआत वाले दिन और लास्ट वाले दिन एक आसन, और 20 के दिनों में संपूर्ण आहार का त्याग। वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसोद उपवास कहलाता है। हम लोग कैसे करते हैं? शाम को तो क्या कर लिया? आज हमारा क्या है बताओ, बोलो। पूरे में मोहल्ले में, पूरे गली में, गली पता नहीं का, पूरी कॉलोनी में या पूरे मंदिर में पहले तो क्या हो जाता है? शोर हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा क्या है? उपवास। अच्छी बात है। आपके उपवास से कभी कभी सामने वाले को प्रेरणा भी मिल सकती है, इसका निषेध नहीं करेंगे अपन। कभी कभी बाहर का दिखाना भी कभी कभी सामने वाले को क्या करता है? प्रेरणा देता है। और जो बहिरंग तप इसलिए होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे व्रतों को देखकर, हमारे तपस्या को देखकर क्या हो? हमसे प्रभावित हो। मतलब प्रभावित मतलब क्या? वो भी आगे चलकर इन व्रतों को स्वीकार करने की क्या रखे? भावना रखे। ठीक। अब हमने क्या कर दिया? अन्न जल का त्याग किया, उपवास किया, पर अपने सारे के सारे सावध्य कार्य किए। कौन से कार्य किए? सावध्य कार्य जानते हो, समझते हो किसे कहते हैं? बताओ, सावध्य कार्य किसे कहते हैं? बताओ प्रेमचंद जी। सावध्य क्रिया, पाप की क्रिया। पापी क्रिया में क्या आ गया? जितना भी आप घर में जो आरंभ करते हैं ना, आरंभ प्रारंभ करते हैं ना, संभरम समारंभ आरंभ प्रारंभ, है ना, करते हैं ना, कृत कार्य अनुमोदना, इन सभी का त्याग होना, तब जाकर आपका उपवास संपन्न होता है। विधि, आगम विधि के अनुसार उपवास का मतलब ये हुआ अवकाश। जो अर्थ बताया, अवकाश। किससे अवकाश? संसार वृद्धि के जितने भी कार्य थे उन सभी से क्या कर लेना? हमारा अवकाश लेकर किसमें वास करना? अपनी आत्मा में वास करना। इसका नाम है उपवास। कितनी बड़ी परिभाषा है। हम तो भाई एक छोटे में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। अरे क्या उपवास? अरे बस यही उपवास है, भोजन छोड़ दिया और जल छोड़ दिया और दिन में आराम से चटाई बिछाई चादर ओढ़ा और आराम से आधा दिन तो सोने में निकाल दिया, ठीक है। आधा समय इधर उधर घूमने में निकाल दिया। मतलब घूमने मतलब क्या? इधर उधर देखने में निकाल दिया। कुछ समय बचा तो घड़ी को देख देख कर निकाल दिया। आज घड़ी बड़ी धीमे चल रही है, थोड़ी तेज चलनी चाहिए, ये समझे ना। अब ये समय जो बचा ना, फिर अपने मन को मतलब उपयोग को बदलने के लिए, कहीं हमारा ध्यान भूख की ओर ना जाए, हम लोगों ने क्या किया? मोबाइल देखने में, तो पहले टीवी चलती थी, अब तो मोबाइल देखने में निकाल दिया। पूरा का पूरा समय उपवास वाले दिन हमने क्या किया?
अपने को व्यस्त बना लिया। क्या कर लिया? व्यस्त कर लिया। किसमें किया? व्यस्त किया। मात हम लोगों ने संसार की क्रियाओं में व्यस्त किया, अपने को उसमें लगा लिया, अपने उपयोग को वहां लगा लिया, पर जहां पर उपयोग लगाना चाहिए था वहां पर नहीं लगाया। उपवास वाले दिन हम सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। नहीं, आत्मचिंतन नहीं करते, वहां पर चिंता करते हैं, अरे कल सुबह उठकर किससे अपना उपवास खोलना है ये बताओ। ऐसे ही भगत होते हैं। कौन से भगत होते हैं? अरे आज उपवास किया है तो कल हम पढ़ना खोलेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? अच्छा नहीं, इनका तो त्याग अभी तो चल रहा है। देखो तुम्हारे लोग क्या क्या, तुम्हारे पीछे सब पड़े हुए हैं और फूफा बोल रहे हैं। देखो हाँ सन्मय, बात यहां पर यह समझने वाली बात है, हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी त्याग करते हैं, कोई भी संयम स्वीकार करते हैं, पहले उससे बचने का क्या निकालने? रास्ता निकालते हैं। अरे ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर उपवास मतलब क्या हुआ? अनशन का मतलब क्या हुआ? हमको समस्त प्रकार के अन्य जल के साथ साथ क्या करना है? अपने सारे विकल्पों का भी त्याग करना है। अगर सबसे बड़ा अगर कोई उपवास अगर है तो वो है विकल्पों का त्याग करना। किसका त्याग करना? अन्न को तो हर कोई छोड़ देता है, गुस्सा में व्यक्ति छोड़ देता है, होते नहीं? गुस्सा में छोड़ दिया, नहीं खा रहे हम, गुस्सा में पानी भी नहीं पीते हैं अपन, पर अंतरंग में विकल्प बड़े मजबूती के साथ चलते रहते हैं। नहीं, हमें क्या करना है? जिस दिन हम बहिरंग तप में वो अनशन करें, उपवास करें, जितना हो सके हम उतना हो सके इन साबद्ध क्रियाओं से, पाप क्रियाओं से बचें। तब जाकर हमारा उपवास कैसा होगा? तब हमारा जाकर उपवास हमारा सार्थक होगा। अगर हम परपंच में पड़े रहे तो क्या होगा? हमारा उपवास हमको वह फल ना देकर आचार्य ने उसके लिए बोल दिया बाल तप बोल दिया। कौन सा तप बोल दिया? बाल तप। पता बाल तप किसे कहते हैं? एक होता है बाल तप, एक होता है बाल बाल तप। पता है बाल किसे कहते हैं? बाल तप। बाल बाल तप होता है जो मिथ्वात के साथ में जुड़ा होता है। कैसा होता है? मिथ्वात के साथ जुड़ा हुआ तो उसको बाल बाल तप कहते हैं। बालक की भांति चेष्टाएं जो करता है, जो ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्रियाएं कर रहा है पर क्या आत्मा का ज्ञान नहीं। बिना आत्मा के ज्ञान किए हुए अगर हम कोई उपवास आदि भी करते हैं तो जैसा फल देना चाहिए वैसा फल नहीं देगा। और तप का फल क्या है? तपसहा निर्जरा। क्या शब्द है? निर्जरा। और याद रखना, देखा जाए कि वैसे भी इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी की निर्जरा तो हो ही रही है, पर वो निर्जरा हमारे काम वाली नहीं है। हमारी निर्जरा वो है जो हम समय से पहले उन कर्मों को छिपाने के लिए क्या करते हैं? तप करते हैं। वो हमारी निर्जरा हमारे मोक्ष में हेतु होती है। समझे ना आप लोग? इसके बाद कौन सा आता है? औनोदर। बड़ा सुंदर तप है ये। बताओ उसका मतलब क्या होता है? बताइए। हाँ, भूख से कम खाना। भूख से कितना कम खाना बताओ? हाँ, यही सही है। यही व्रत सही है। मतलब पेट पूरा भर गया, अब थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या करो? पूर्णोदर कर लो। नहीं, बहुत कठिन तप है ये, याद रखना। कठिन भी है और सरल भी है और सहज भी है। याद रखना, एक होता है उपवास। उपवास में पहले से ही हमारी मानसिकता सेट होती है कि आज हमको भोजन नहीं करना। कोई बात नहीं,
मानसिकता बनी हुई है, आएगा तो भी हम क्या कर देंगे, ना कर देंगे। उसके बाद जो ऊनोदर तप है, पता कैसा है, बड़ा मुश्किल होता है जब सामने रखा हो उसको छोड़ना, उसका त्याग करना। क्या कहा, अगर हमारी भूख अगर 2 या 3 रोटी की है, अगर उसमें से अगर हमने 1 गिलास भी अगर कम भोजन किया ना, वो भी हमारा किस में आ जाएगा, ऊनोदर तप में आ जाएगा। पर याद रखना, ये मन जब सामने होते, एक रसगुल्ला रखा, या छोड़ो एक और लो, कौन देख रहा है, ले लो, वहां पर अपनी इच्छाओं को रोकना। किसको रोकना, इच्छाओं को रोकना। वो कौन सा तप कहलाता है हमारा, ऊनोदर तप कहलाता है। ठीक, तो क्या करना है, अगर हमको भूख है, अगर भूख से कम भी भोजन किया तो कौन सा तप कहलाएगा हमारा, ऊनोदर तप कहलाएगा। हाँ, क्या, नहीं, नियम लेना पड़ेगा। बिना देखिए, एक बात बताए ना, आप लोगों की एक मानसिकता रहती है लोगों की, अधिकांश श्रावकों की, कि हमारा ग्रहण नहीं करते हैं, पर नियम नहीं है, नहीं, फल नहीं मिलेगा। नियम लेने के बाद, क्या समझे, तब उसका फल मिलेगा। जैसे आप बिजली नहीं चलाते, मतलब बिजली का मीटर लगा हुआ है, आप चाहे बिजली जलाओ या मत जलाओ, पर बिल तो आएगा, है ना, बिल तो आएगा, चाहे उसका लगाने का चार्ज है, कुछ भी है, बिल तो आएगा। उसी प्रकार हम उस वस्तु का प्रयोग करें या ना करें, पर हमारा जो ग्रहण करने का बिल तो आएगा ही। कर्म का बंध तो उसमें होगा ही, कर्म का आश्रय भी होगा, कर्म का बंध भी होगा। इसलिए कहा कि जिस चीज से मतलब नहीं है उसका वहां पर त्याग कर देना चाहिए। ठीक, ऊनोदर तप क्या हुआ, भूख से कम भोजन करना। इसके बाद आता है व्रति परिसंख्यान व्रत। कौन सा व्रत आ गया, व्रत परिसंख्यान। यार ये तो मुनराजों का तप है। मतलब जब भी भिक्षा के लिए जाएं तो क्या करें, कुछ ना कुछ नियम लें। मानते हैं अपने, आज मेरे भाग्य में आहार तो है, पर इस आहार को मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, परीक्षा के साथ स्वीकार करूंगा। देखूं तो सही कि मेरे आज भाग्य में है या नहीं है। व्रत परिसंज्ञान मतलब कैसी वृत्ति, जब निकलते हैं साधु लोग मुद्रिका लेकर निकलते हैं, और जब देखते हैं कौन सी विधि कहाँ मिल रही है। आपने देखा होगा कल गुरु महाराज को 3 बार चक्कर लगाए 3 चक्कर लगाए थे, उधर गए, इधर गए, इधर गए, उधर गए, तब जाकर क्या मिली, तब जाकर विधि मिली, है ना। और विधि मिलने के बाद लोग बता क्या कर, हमें तो पता था वहीं जाएंगे, है? कह देते हैं लोग जी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं सूरज की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो कहने वाले कह ही देते हैं, हमें तो पता ही था, हमारा तो वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, मुझे तो पहले ही सही क्या था, फिक्स था। एक बार आप लोग निकल के देखो, फिर पता चले आप लोगों को कितना टेढ़ा काम होता है। संकल्प करना क्या विधि, और आप ये भी मत समझना कि सामने अगर थाली है वहां मिला नहीं। कभी कभी ऐसी विधियां भी होती हैं कि चौके के अंदर जाकर भी साधु विधि लेता है। आज मुझे ये वस्तु बाहर का देख लिया, अगर आज मेरे को घर में अगर इस वस्तु से अगर आहार मिलेगा तो ही लूंगा, अन्यथा मैं लूंगा ही नहीं। अगर इतना मिलेगा तो ही लूंगा, अन्यथा लूंगा ही नहीं। ऐसे भी नियम होते हैं व्रत परिसंज्ञान। जब भिक्षा के लिए जाते हैं, आप ये मत सोचना कि आपने विधि यही मिला ली, यहां साधु की विधि मिल गई। कभी कभी अंदर चौके में जाकर भी साधु देखता है कि आज ये किस पात्र में आहार दे रहा है, कैसे आहार दे रहा है। महान बाबू, बड़ा ये सारी विधियां हैं व्रत परिसंज्ञान। मतलब क्या करना, मुझे ऐसी विधि मिलेगी, इतने दातार मिलेंगे। और आपने देखा होगा
मैं मेरे मेरे मतलब कुछ लोग साधु लोग ऐसे होते हैं, वो नियम जितना आप दिखा देंगे, जितनी वस्तु एक बार में आ जाएगी उसके सामने, उतनी वस्तु लेंगे, इसके बाद वस्तु लेंगे ही नहीं। ऐसा भी नियम होता है। मैं आज मात्र इतनी अंजलि प्रमाण भोजन करूंगा, 1 अंजलि, 2 अंजलि, 3 अंजलि, एक वस्तु का ही भोजन करूंगा, आहार ग्रहण करूंगा। ऐसे भी साधु लोग नियम लेते हैं। आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी महाराज यही नियम लेते थे। मात्र मैं आज एक ही वस्तु का आहार लूंगा, जो पहले ग्रास में आ जाएगा वही पूरा का पूरा आहार लूंगा। पता एक बार गुरुदेव तपेश सम्राट वहां थे, सम्मेद शिखर में विराजमान थे, तो वहां पर आचार्य श्री को आहार में दूध दिया गया। दूध आचार्य श्री वंदना कर कर आए थे, और आचार्य श्री वहीं से नियम लेकर आए थे, जो सबसे पहले जल के बाद जो वस्तु मेरे के अंजलि में आ जाएगी मैं उसका आजीवन त्याग कर दूंगा। क्या समझे? सम्मेद शिखर से नियम लेकर आए, वंदना के बाद नियम लेकर आए, जो आज मेरी अंजलि में जो जल के बाद पहली वस्तु आएगी उसे क्या कर दूंगा, मैं उसका आजीवन त्याग कर दूंगा। संयोग की बात, दूध आ गया। गुरुजी ने किसी को बताया नहीं था। संघ की जो मैनाबाई थी, वो भी लोग थे, किसी को पता नहीं, जानकारी नहीं। क्या किया, जैसे ही जल के बाद क्या रखा, दूध को रखा। वो दिन था, और फिर मतलब 2010 का दिन था, गुरु महाराज ने अपने जीवन में दूध को ग्रहण नहीं किया। ऐसे ऐसे नियम होते हैं। आप कहां कहां साधु की परीक्षा करेंगे, कहां कहां आप देखेंगे, आप समझना। अपनी प्रिय वस्तु का भी क्या कर देते हैं, त्याग करते हैं। मात्र मैं इतना ही लूंगा। आप दिखाते बहुत है, बताते बहुत है, पर वास्तव में ये नहीं समझ पाया। एक बड़ी समझने वाली बात है, साधु चाहे 1 घंटे में आहार ले, वो जो क्रम बताया गया था 48 मिनट के अंदर साधु की आहारचर्या, उसमें उत्तम मध्यम जघन्य का भेद किया गया। जो भी समय फिक्स किया, इतने मिनट के अंदर साधु की आहारचर्या संपन्न होनी चाहिए। ठीक है ना? साधु चाहे उत्कृष्ट समय में आहार ले ले, चाहे मध्यम में समय ले ले, चाहे जघन्य में ले ले, फिर भी श्रावक ये कहता, महाराज हमने बहुत कुछ बनाया, आपने कुछ लिया ही नहीं। क्या बोलता है श्रावक? क्या बोलते हैं, महाराज हमने बहुत कुछ बनाया, आपने कुछ लिया ही नहीं, और आज तक हमने ये नहीं समझा कि चौके में ऐसा कुछ बना क्या जो अभी तक लिया ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा कोई आइटम होता है ना, कुछ नहीं बना हो। पर आज आचार्य कहते हैं कि जो सबसे प्रिय वस्तु होती है, सबसे पहले मुनिजन क्या करते हैं, व्रती लोग क्या करते हैं, उसको ही क्या कर देते हैं, चलो बाहर निकलो। जिसकी इच्छा होती है ना, उसको ही क्या करते हैं, चलो तुम्हारा काम नहीं है, आज मैं अपनी इच्छा पर क्या करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। मैं इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, क्या करूंगा, इच्छा को अपने अनुसार चलाऊंगा। व्रत परिश्रम ज्ञान इसी का नाम है। उसके बाद कौन सा आता है, रस परित्याग, जो आज बताया। कौन सा त्याग है, रस परित्याग। आज कौन सा वार है, शुक्रवार है। किसका त्याग है, घी का त्याग, नहीं दही का त्याग है, दही की रस्सी है। उसके बाद संडे को, हाँ अरे नमक का त्याग है, दही है, नमक नहीं लेंगे आज। क्या नहीं लेंगे अपन, नमक नहीं लेंगे। अब नमक नहीं लेंगे तो भोजन तो करना है, वरना भूखे रह जाएंगे। तो क्या करते हैं अपन, नमक को छोड़ दिया, और उसके बदले में क्या किया हम लोगों ने, बताओ, मीठे का। एक हो तो नमक की जगह वो आता है जवार खार आता है, सुना होगा आप लोगों ने। एक जवार खार आता है, क्या बोलते हैं उसको, एक नमक की तरह आता है, जिसको जवार खार बोलते हैं। ऐसा कुछ होता है, मतलब बहुत नमक से भी तीखा होता है, नमक का स्वाद आता है उसमें ना, फिटकरी नहीं होती, वो अलग होता है। जवार खार बोलते हैं, महाराज जी बताएंगे, अभी पूछ के बताएंगे। हाँ जैसे कुछ होता है, वो नमक जैसा काम करता है।
नहीं नहीं, समुद्र भक्षण नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, अलग होता है वो। हाँ ऐसा कुछ बनता है, वो लोग बना लेते, केले का बना लेते हैं, वो नमक वाला काम करता है। हाँ अनेक अनेक, उसमें एक वस्तु को छोड़ा और क्या किया, अनेक वस्तुओं को जोड़ लिया। ऐसा विकल्प नहीं करना। अगर नमक का त्याग, तो मन में ये विकल्प नहीं आना चाहिए, किसी भी रसी का त्याग होने के बाद ये विकल्प नहीं आ रही, इसको छोड़ दिया तो इसके बदले में क्या करें अपन, ये ले नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। जिसका त्याग उसका ख्याल भी हमारे मस्तक में नहीं आना चाहिए। हाँ कोई विकल्प ना ढूंढे उसका, अपन ये छोड़ दिया ये ले लिया, ये छोड़ दिया ये ले लिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। हम लोगों ने मतलब मीठा छोड़ दिया, अब क्या करें, मुनक्का लो, मुनक्का लो, किशमिश लो, उसको क्या हो, छुआरा, छुआरा ही मीठा होता शायद, छुआरा ले लो। उसको एक पिंड खजूर भी आता है, मीठा आता है ना, उसको ले लो। ऐसा नहीं करना। जिस वस्तु का त्याग कर दिया उसका त्याग कर दिया, समझे ना। उसके बाद में आता है अपना कौन सा आता है, विवेक संयासन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आसन पर, मतलब एक एकांत में क्या करना, आसन, एक आसन से ही क्या करना। साधु लोग जब विश्राम करते हैं तो एक आसन से ही अपनी अल्प निद्रा को लेते हैं। आप कितनी भी चले जाना, साधु के पास चले जाना, साधु चाहे कितनी भी गहरी नींद में, अगर वैसे सोते नहीं है, अगर कभी कभी नींद भी अगर लग जाए, जब भी करवट बदलते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पीछे से उस भूमि का क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। गुरु जी का तो इतना अभ्यास है, एक छोटे से इसने पाटे पर भी पूरी रात बिता सकते हैं, करवट भी नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं। आचार्य महाराज, गुरु महाराज जैसलमेर सागर महाराज थे, उनका भी ऐसा ही था। वो तो रात को मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की ही अल्प निद्रा, मतलब इसको बोलते हैं, सहन करते थे। और सहन भी क्यों करते थे कि आप जैसे भक्त रात को आते हैं ना पैर दबाने के लिए, क्या दबाने आते हैं, पैर दबाने आते हैं, और पैर दबा, हाँ भैयावर्ती कहेंगे अपन उसको, भैयावर्ती करने आते हैं, सेवा करने आते हैं। सेवा कम करते हैं, हाथ रख लेंगे 2.5 किलो का पैर पर, पूरी की पूरी ताकत से रखेंगे, दबाएंगे नहीं, दर्द दूर नहीं करेंगे, दर्द और बढ़ा के चले जाते हैं। क्या समझे। तो पता है गुरुजी क्या करते थे, जैसे इन भक्तों का आने का समय हुआ, आराम से लेट गए लोग बाग, जैसी भैयावर्ती करनी थी करके चले गए। और जब सो ही रहे हैं तो आप बातचीत करोगे नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं, चुप महाराज सो रहे हैं, अभी कुछ शोर भी नहीं करना। जैसा दबाया और निकल गए। और जैसे ही वो लोग जाते थे, गुरुजी बैठ जाते, गए। ये सब परेशान करने वाला, परेशान मतलब क्या, बैठूंगा बातचीत करेंगे, मुझे भी क्रिया भी करनी है, ठीक है। भैयावर्ती का मतलब सिर्फ पैर दबाना नहीं है, सर दबाना नहीं है। भैयावर्ती का मतलब है कि साधु की चर्या में सहयोगी बनना। क्या बनना, उनके व्रत नियम में क्या बनना, दृढ़ता लेकर आना। अगर कोई तकलीफ हो, उसको कोई परेशानी हो, उसको क्या करना, उसको दूर करना, उसका नाम भैयावर्ती है, ठीक है ना। तो क्या अगर व्यर्थ संयंत्र मतलब क्या, एक ही पाटे पर, एक ही आसन पर। और कभी कभी ये भी नियम होता है, मैं मात्र इतनी भूमि पर ही सहन करूंगा, इसके अलावा अन्य भूमि पर नहीं जाऊंगा, बात इतना मत रखते हैं। उसके बाद में क्या आता है, काय क्लेश। और काय क्लेश से मतलब क्या, शरीर में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बाधा उत्पन्न हो जाए, जो मैंने आसन लगा लिया है, या कोई कायेश्वर मुद्रा है, या जैसी मुद्रा है, उस मुद्रा पर मैं बैठा रहूंगा, चाहे मच्छर हूं, चाहे शरीर में कितना भी दर्द हो, चाहे मेरा पैर कितना भी सो जाए, पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने आसन को, अपने संकल्प को नहीं बदलूंगा। इसे क्या कहते हैं, काय क्लेश। मतलब काय को कष्ट देना, ये काय क्लेश नहीं है। काय साधना करते समय उस काया में कोई अगर कष्ट उत्पन्न हो जाए, उस उत्पन्न हुए कष्ट को क्या करना, सहजता से, निर्विकल्प अवस्था से उसको क्या करना,
स्वीकार करना, उस पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम काय क्लेश है। ठीक है ना। अब काय क्लेश का मतलब समझे ना आप लोग कायोत्सर्ग करते हैं? कायोत्सर्ग कितने लोग करते हैं बताओ? कायोत्सर्ग किसे कहते हैं बताओ? काय धन उत्कर्ष, उसका नाम है कायोत्सर्ग। ठीक, हम लोग कायोत्सर्ग में, आज हमारा कायोत्सर्ग की इतनी स्थिति गंभीर है, हम 9 बार नमोकार मंत्र भी ध्यान पूर्वक जप नहीं पाते हैं। उसके लिए भी हमारी उंगलियों पर अंगूठे चलते हैं। नहीं, कायोत्सर्ग वो होता है जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को बोला जाता है, तो वहां पर हमारी काया में किसी भी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं होना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, वहां पर भी हमारा अंगूठा नहीं चलना चाहिए। अगर अंगूठा चलता है तो कायोत्सर्ग के दोष में आ जाता है। मां शांत चित्त होकर नमोकार मंत्र को ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए? चिंतन करना है। उसको अपन कायोत्सर्ग बोलते हैं। कायोत्सर्ग की स्थिति 1 वर्ष की है। कितनी है? 1 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा नहीं हो सकता है। और ये प्रमाणता मिलती है हमारे मतलब कामदेव कौन थे? बाहुली भगवान, जो कितने दिन तक? 1 वर्ष तक एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर क्या रहे? खड़े रहे। ठीक है ना। तो हमने बाहर तपों की चर्चा की। क्या की? बाहर तप की चर्चा की। ठीक है। और बाहर तपों में एक आपको प्रसंग बताऊं, जैसे बताया था ना, एक चीज को छोड़कर अन्य चीज को स्वीकार किया। आचार्य श्री का चतुर्मास 1998 का टूडला में था। टूडला आपने स्थान सुना होगा, फिरोजाबाद के बाद पड़ता है, आसपास पड़ता है। टूडला जंक्शन है बहुत बड़ा। तो वहां पर उपवास था, मतलब चतुर्मास चल रहा था। तो उस समय आचार्य श्री का अन्न का त्याग था। वो कोई भी अन्न स्वीकार नहीं करते थे। और जब एक बार किसी भक्त ने गुरु जी को बोल दिया, सन्मत सागर जी महाराज को बोला कि सौभाग्य सागर जी महाराज ने अन्न का त्याग कर दिया है। किसका त्याग कर दिया है? अन्न का त्याग कर दिया है। गुरु जी का वहां से पत्र आया, एक पत्र आया। गुरु जी ने कहा, ये सौभाग्य सागर, एक काम करो, साधना करनी है तो दाल रोटी पर साधना करो, इसको छोड़कर साधना मत करो। क्या बोले? छोड़कर नहीं, इसको ग्रहण करो, साधना करो। वो वहां पर थोड़ा गलत समझे। गलत क्या समझे? हो सकता है अन्न छोड़ दिया हो तो शायद उसके बदले में मतलब अनेक जो वस्तुएं जो होती हैं ना, उनको ग्रहण कर रहे हो। आचार्य सिंह ने कहा, साधना दाल रोटी पर होती है, माल पर नहीं होती है। माल का मतलब ड्राई फ्रूट्स हुए, हलवा हुआ, रबड़ी हुई, इन पर साधना नहीं होती है। गुरु जी ने संदेश दिया कि नहीं गुरु जी, मैं यहाँ पर इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आहार में सिर्फ लौकी और खीरा ले रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। समझे ना। इसको तपस्या कहते हैं। और तपस्या कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। तपस्या में कोई प्रदर्शन नहीं होता है। एक बार गुरुजी से पूछा, बताओ, किसी भक्त ने पूछ लिया, आपने गुरुजी कितने उपवास किए? सन्मत सागर महाराज से, वो तो तपस्वी सम्राट थे, कितने उपवास किए? गुरुजी ने कहा, हम उपवास कर्म की निर्जरा के लिए करते हैं, उपवास कभी गिनती के लिए उपवास नहीं करते हैं। हम तपस्या में कभी गिनती नहीं करते कितने कर लिए। हम कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, किसी बुक में अपना नाम अंकित कराने के लिए उपवास नहीं करते हैं। हम अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास करते हैं। समझे ना। ये तप का ये प्रभाव होता है। ठीक है ना। इसके बाद 6 कौन से तप आते हैं हमारे? अंतरंग तप आते हैं। अंतरंग तप में पहला तप होता है हमारा, होता है प्रायश्चित। कौन सा होता है? प्रायश्चित। मतलब जो हमने दोष किए हैं, जो हमने अपराध किए हैं, उनका क्या करना चाहिए? हम लोगों को प्रायश्चित लेना चाहिए। जो भी गलतियां हुई हैं, श्रावक को भी, जैसे मुनियों को प्रतिगुण बताया गया है, वैसे श्रावक को भी क्या करना चाहिए?
प्रतिक्रमण करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है विनय। विनय भी बहुत बड़ा तप है, अंतरंग तप है। अपने से बड़े, अपने से गुणों में जो श्रेष्ठ हैं उनकी क्या करना हम लोगों को, यथा योग्य पदानुसार विनय करना। इसमें पद भी लगा लेना। क्या शब्द आता है, पदानुसार विनय भी करना। उसके बाद में आता है भैयावर्त। कौन सा आता है, भैयावर्त। तो क्या करना, हम लोगों को भैयावर्ती भी करना चाहिए। मतलब जो साधु हैं, अगर कोई थकान है, श्रम आदि किया है, उनकी थकान को दूर करने भैयावर्ती भी करना चाहिए। उसके बाद में आता है अपना आलोचना। एक आलोचना नाम का भी क्या है हमारा, मतलब जो दोष किए हैं उसके 10 प्रकार के दोष होते उनको दूर करना। 10 प्रकार का भेद बताया है, उसके मध्य आलोचना आदि करना। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। कौन सा आता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय से मतलब यहाँ पर जो ग्रंथ हैं उनका क्या करना, हम लोगों को स्वाध्याय करना, उनकी वाचना करना। और ये सबसे बड़ा तप है, आलस्य को दूर कर कर मतलब ज्ञान का अध्ययन करना। और इसके भेद होते हैं वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आवना और धर्मोपदेश। ये क्या है, ये 5 प्रकार की स्वाध्याय के भेद होते हैं। और इसके बाद में आता है व्युत्सर्ग। मतलब कह रहे हैं अहंकार और ममकार का क्या करना, त्याग करना। उपाधियों का भी क्या करना, त्याग करना। इसको क्या कहते हैं, व्युत्सर्ग कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों को अंतरंग और बहिरंग तपों को करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कभी शक्ति से ज़्यादा ना शक्ति से कम करना चाहिए। तो बंधुओं, हम सभी लोगों ने यहाँ पर सूक्ष्म समय में कितने व्रतों को स्वीकार किया, सुना हम लोगों ने 12 व्रतों के बारे में श्रवण किया, जिसमें अंतरंग भी था और बहिरंग भी था। ठीक है ना। तो आज जो नियम दिया है तप में, जहाँ तक वो तो करेंगे ही, और जिनको भी करना हो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी चक्रेश जी ने बोला था, उसमें सांधारा से पूर्व बोला था, अपन ऐसा भी कर सकते हैं। आज इसका त्याग है, अपने व्रतों को बदल भी सकते हैं। 6 रसों से अपनी दिनचर्या भी कर सकते हैं। सोमवार को मतलब रविवार को नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, मंगलवार को, ठीक है ना। और गुरुवार को, बुध को क्या नहीं लेना, घी नहीं लेना। गुरुवार को दूध नहीं लेना, शुक्रवार को दही नहीं लेना, और शनिवार को तेल लेना। इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने तपों कर सकते हैं। और ये सारे तप हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया, पाप की क्रिया। पापी क्रिया में क्या आ गया, जितना भी आप घर में जो आरंभ करते हैं ना, आरंभ प्रारंभ करते हैं ना, संभरम समारंभ आरंभ प्रारंभ, है ना, करते हैं ना, कृत कार्य अनुमोदना, इन सभी का त्याग होना, तब जाकर आपका उपवास संपन्न होता है। विधि, आगम विधि के अनुसार उपवास का मतलब ये हुआ अवकाश, जो अर्थ बताया अवकाश। किससे अवकाश, संसार वृद्धि के जितने भी कार्य थे उन सभी से क्या कर लेना, हमारा अवकाश लेकर किसमें वास करना, अपनी आत्मा में वास करना। इसका नाम है उपवास। कितनी बड़ी परिभाषा है। हम तो वह एक छोटे में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। क्या उपवास, अरे बस यही उपवास है, भोजन छोड़ दिया और जल छोड़ दिया और दिन में आराम से चटाई बिछाई चादर ओढ़ा और आराम से आधा दिन तो सोने में निकाल दिया, ठीक है, आधा समय इधर उधर घूमने में निकाल दिया। मतलब घूमने मतलब क्या, इधर उधर देखने में निकाल दिया। कुछ समय बचा तो घड़ी को देख देख कर निकाल दिया। आज घड़ी बड़ी धीमे चल रही है, थोड़ी तेज चलनी चाहिए, ये समझे ना। अब ये समय जो बचा ना, फिर अपने मन को मतलब उपयोग को बदलने के लिए, कहीं हमारा ध्यान भूख की ओर ना जाए, हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल देखने में, तो पहले टीवी चलती थी, अब तो मोबाइल देखने में निकाल दिया। पूरा का पूरा समय उपवास वाले दिन हमने क्या किया, अपने को व्यस्त बना लिया। क्या कर लिया, व्यस्त कर लिया।
किसमें किया? व्यस्त किया। मात हम लोगों ने संसार की क्रियाओं में व्यस्त किया, अपने को उसमें लगा लिया, अपने उपयोग को वहां लगा लिया, पर जहां पर उपयोग लगाना चाहिए था वहां पर नहीं लगाया। उपवास वाले दिन हम सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। नहीं, आत्मचिंतन तो नहीं करते, वहां पर चिंता करते हैं, अरे कल सुबह उठकर किससे अपना उपवास खोलना है ये बताओ। ऐसे ही भगत होते हैं। कौन से भगत होते हैं? अरे आज उपवास किया है तो कल हम पारना खोलेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? अच्छा नहीं, इनका तो त्याग अभी तो चल रहा है। देखो तुम्हारे लोग क्या क्या तुम्हारे पीछे सब पड़े हुए हैं और फूफा बोल रहे हैं। देखो हाँ सन्मय, बात यहां पर यह समझने वाली बात है, हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी त्याग करते हैं, कोई भी संयम स्वीकार करते हैं, पहले उससे बचने का क्या निकाले? रास्ता निकालते हैं। अरे ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर उपवास मतलब क्या हुआ? आंसर का मतलब क्या हुआ? हमको समस्त प्रकार के अन्य जल के साथ साथ क्या करना है? अपने सारे विकल्पों का भी त्याग करना है। अगर सबसे बड़ा अगर कोई उपवास अगर है तो वो है विकल्पों का त्याग करना। किसका त्याग करना? अन्न को तो हर कोई छोड़ देता है, गुस्सा में व्यक्ति छोड़ देता है, होते नहीं? गुस्सा में छोड़ दिया, नहीं खा रहे हम, गुस्सा में पानी भी नहीं पीते हैं अपन, पर अंतरंग में विकल्प बड़े मजबूती के साथ चलते रहते हैं। नहीं, हमें क्या करना है? जिस दिन हम बहिरंग तप में वो अनशन करें, उपवास करें, जितना हो सके हम उतना हो सके इन साबद्ध क्रियाओं से, पाप क्रियाओं से बचें। तब जाकर हमारा उपवास कैसा होगा? तब हमारा जाकर उपवास हमारा सार्थक होगा। अगर हम परपंच में पड़े रहे तो क्या होगा? हमारा उपवास हमको वह फल ना देकर आचार्य ने उसके लिए बोल दिया बाल तप बोल दिया। कौन सा तप बोल दिया? बाल तप। पता बाल तप किसे कहते हैं? एक होता है बाल तप, एक होता है बाल बाल तप। पता है बाल किसे कहते हैं? बाल तप। बाल बाल तप होता है जो मिथ्वात के साथ में जुड़ा होता है। कैसा होता है? मिथ्वात के साथ जुड़ा हुआ तो उसको बाल बाल तप कहते हैं। बालक की भांति चेष्टाएं जो करता है, जो ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्रियाएं कर रहा है पर क्या आत्मा का ज्ञान नहीं। बिना आत्मा के ज्ञान किए हुए अगर हम कोई उपवास आदि भी करते हैं तो जैसा फल देना चाहिए वैसा फल नहीं देगा। और तप का फल क्या है? तपसहा निर्जरा। क्या शब्द है? निर्जरा। और याद रखना, देखा जाए कि वैसे भी इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी की निर्जरा तो हो ही रही है, पर वो निर्जरा हमारे काम वाली नहीं है। हमारी निर्जरा वो है जो हम समय से पहले उन कर्मों को छिपाने के लिए क्या करते हैं? तप करते हैं। वो हमारी निर्जरा हमारे मोक्ष में हेतु होती है। समझे ना आप लोग? इसके बाद कौन सा आता है? औनोदर। बड़ा सुंदर तप है ये। बताओ उसका मतलब क्या होता है? बताइए। हाँ, भूख से कम खाना। भूख से कितना कम खाना बताओ? हाँ, यही सही है। यही व्रत सही है। मतलब पेट पूरा भर गया, अब थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या करो? पूर्णोदर कर लो। नहीं, बहुत कठिन तप है ये, याद रखना। कठिन भी है और सरल भी है और सहज भी है। याद रखना, एक होता है उपवास। उपवास में पहले से ही हमारी मानसिकता सेट होती है कि आज हमको भोजन नहीं करना। कोई बात नहीं, मानसिकता बनी हुई है, आएगा तो भी हम क्या कर देंगे? ना कर देंगे।
उसके बाद जो ऊनोदर तप है, पता कैसा है? बड़ा मुश्किल होता है जब सामने रखा हो उसको छोड़ना, उसका त्याग करना। क्या कहा? अगर हमारी भूख अगर 2 या 3 रोटी की है, अगर उसमें से अगर हमने 1 गिलास भी अगर कम भोजन किया ना, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? ऊनोदर तप में आ जाएगा। पर याद रखना, ये मन जब सामने होते, एक रसगुल्ला रखा, या छोड़ो एक और लो, कौन देख रहा है, ले लो, वहां पर अपनी इच्छाओं को रोकना। किसको रोकना? इच्छाओं को रोकना। वो कौन सा तप कहलाता है? हमारा ऊनोदर तप कहलाता है। ठीक, तो क्या करना है? अगर हमको भूख है, अगर भूख से कम भी भोजन किया तो कौन सा तप कहलाएगा? हमारा ऊनोदर तप कहलाएगा। हाँ, क्या? नहीं, नियम लेना पड़ेगा। बिना, देखिए एक बार बताए ना, आप लोगों की एक मानसिकता रहती है लोगों की, अधिकांश श्रावकों की, कि हमारा ग्रहण नहीं करते हैं पर नियम नहीं है, नहीं, फल नहीं मिलेगा। नियम लेने के बाद, क्या समझे, तब उसका फल मिलेगा। जैसे आप बिजली नहीं चलाते, मतलब बिजली का मीटर लगा हुआ है, आप चाहे बिजली जलाओ या मत जलाओ, पर बिल तो आएगा, है ना? बिल तो आएगा, चाहे उसका लगाने का चार्ज है, कुछ भी है, बिल तो आएगा। उसी प्रकार हम उस वस्तु का प्रयोग करें या ना करें, पर हमारा जो ग्रहण करने का बिल तो आएगा ही। कर्म का बंध तो उसमें होगा ही, कर्म का आश्रय भी होगा, कर्म का बंध भी होगा। इसलिए कहा कि जिस चीज से मतलब नहीं है उसका वहां पर त्याग कर देना चाहिए। ठीक, ऊनोदर तप क्या हुआ? भूख से कम भोजन करना। इसके बाद आता है व्रति परिसंख्यान व्रत। कौन सा व्रत आ गया? व्रत परिसंख्यान। ये तो मुनराजों का तप है। मतलब जब भी भिक्षा के लिए जाएं तो क्या करें? कुछ ना कुछ नियम लें। मानते हैं अपने, आज मेरे भाग्य में आहार तो है, पर इस आहार को मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, परीक्षा के साथ स्वीकार करूंगा। देखूं तो सही कि मेरे आज भाग्य में है या नहीं है। व्रत परिसंज्ञान मतलब कैसी वृत्ति? जब निकलते हैं साधु लोग, मुद्रिका लेकर निकलते हैं, और जब देखते हैं कौन सी विधि कहाँ मिल रही है। आपने देखा होगा कल गुरु महाराज को 3 बार चक्कर लगाए 3 चक्कर लगाए थे, उधर गए, इधर गए, इधर गए, उधर गए, तब जाकर क्या मिली? तब जाकर विधि मिली, है ना? और विधि मिलने के बाद लोग बता क्या कर, हमें तो पता था वहीं जाएंगे, है? कह देते हैं लोग जी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सूरज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो कहने वाले कह ही देते हैं, हमें तो पता ही था, हमारा तो वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। मुझे तो पहले ही से ही क्या था, फिक्स था। एक बार आप लोग निकल के देखो, फिर पता चले आप लोगों को कितना टेढ़ा काम होता है। संकल्प करना क्या विधि, और आप ये भी मत समझना कि सामने अगर थाली है वहां मिला नहीं। कभी कभी ऐसी विधियां भी होती हैं कि चौके के अंदर जाकर भी साधु विधि लेता है। आज मुझे ये वस्तु बाहर का देख लिया, अगर आज मेरे को घर में अगर इस वस्तु से अगर आहार मिलेगा तो ही लूंगा, अन्यथा मैं लूंगा ही नहीं। अगर इतना मिलेगा तो ही लूंगा, अन्यथा लूंगा ही नहीं। ऐसे भी नियम होते हैं। व्रत परिसंज्ञान, जब भिक्षा के लिए जाते हैं, आप ये मत सोचना कि आपने विधि यही मिला ली, यहां साधु की विधि मिल गई। कभी कभी अंदर चौके में जाकर भी साधु देखता है कि आज ये किस पात्र में आहार दे रहा है, कैसे आहार दे रहा है। महान बाबू, बड़ा ये सारी विधियां हैं व्रत परिसंज्ञान। मतलब क्या करना, मुझे ऐसी विधि मिलेगी, इतने दातार मिलेंगे। और आपने देखा होगा, मेरे मतलब कुछ लोग साधु लोग ऐसे होते हैं,
वो नियम जितना आप दिखा देंगे, जितनी वस्तु एक बार में आ जाएगी उसको सामने, उतनी वस्तु लेंगे, इसके बाद वस्तु लेंगे ही नहीं, ऐसा भी नियम होता है। मैं आज मात्र इतनी अंजलि प्रमाण भोजन करूंगा, एक अंजलि 3 इंद्री, एक वस्तु का ही भोजन करूंगा, आहार ग्रहण करूंगा, ऐसे भी साधु लोग नियम लेते हैं। आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी महाराज यही नियम लेते थे, मात्र मैं आज एक ही वस्तु का आहार लूंगा, जो पहले ग्रास में आ जाएगा वही पूरा का पूरा आहार लूंगा। पता एक बार गुरुदेव तपेश सम्राट वहां थे, सम्मेद शिखर में विराजमान थे, तो वहां पर आचार्य श्री को आहार में दूध दिया गया। दूध आचार्य श्री वंदना कर कर आए थे, और आचार्य श्री वहीं से नियम लेकर आए थे, जो सबसे पहले जल के बाद जो वस्तु मेरे के अंजलि में आ जाएगी मैं उसका आजीवन त्याग कर दूंगा। क्या समझे? सम्मेद शिखर से नियम लेकर आए, वंदना के बाद नियम लेकर आए, जो आज मेरी अंजलि में जो जल के बाद पहली वस्तु आएगी उसे क्या कर दूंगा, मैं उसका आजीवन त्याग कर दूंगा। संयोग की बात, दूध आ गया। गुरुजी ने किसी को बताया नहीं था, संघ की जो मैनाबाई थी वो भी लोग थे, किसी को पता नहीं, जानकारी नहीं। क्या किया, जैसे ही जल के बाद क्या रखा, दूध को रखा। वो दिन था, और फिर मतलब 2010 का दिन था, गुरु महाराज ने अपने जीवन में दूध को ग्रहण नहीं किया। ऐसे ऐसे नियम होते हैं। आप कहां कहां साधु की परीक्षा करेंगे, कहां कहां आप देखेंगे, आप समझना, अपनी प्रिय वस्तु का भी क्या कर देते हैं, त्याग करते हैं। मात्र मैं इतना ही लूंगा। आप दिखाते बहुत है, बताते बहुत है, पर वास्तव में ये नहीं समझ पाया। एक बड़ी समझने वाली बात है, साधु चाहे 1 घंटे में आहार ले, वो जो क्रम बताया गया था 48 मिनट के अंदर साधु की आहारचर्या, उसमें उत्तम मध्यम जघन्य का भेद किया गया। जो भी समय फिक्स किया, इतने मिनट के अंदर साधु की आहारचर्या संपन्न होनी चाहिए। ठीक है ना? साधु चाहे उत्कृष्ट समय में आहार ले ले, चाहे मध्यम में समय ले ले, चाहे जघन्य में ले ले, फिर भी श्रावक ये कहता, महाराज हमने बहुत कुछ बनाया, आपने कुछ लिया ही नहीं। क्या बोलता है श्रावक? क्या बोलते हैं, महाराज हमने बहुत कुछ बनाया, आपने कुछ लिया ही नहीं, और आज तक हमने ये नहीं समझा कि चौके में ऐसा कुछ बना क्या जो अभी तक लिया ही नहीं है। मैंने कोई ऐसा कोई आइटम होता ना, कुछ नहीं बना हो। पर आज आचार्य कहते हैं कि जो सबसे प्रिय वस्तु होती है, सबसे पहले मुनिजन क्या करते हैं, व्रती लोग क्या करते हैं, उसको ही क्या कर देते हैं, चलो बाहर निकलो। जिसकी इच्छा होती है ना, उसको ही क्या करते हैं, चलो तुम्हारा काम नहीं है, आज मैं अपनी इच्छा पर क्या करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। मैं इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, क्या करूंगा, इच्छा को अपने अनुसार चलाऊंगा। व्रत परिसंज्ञान इसी का नाम है। उसके बाद कौन सा आता है, रस परित्याग, जो आज बताया। कौन सा त्याग है, रस परित्याग। आज कौन सा वार है, शुक्रवार है। किसका त्याग है, घी का त्याग, नहीं दही का त्याग है, दही की रस्सी है। उसके बाद संडे को, हाँ अरे नमक का त्याग है, दही है, नमक नहीं लेंगे आज। क्या नहीं लेंगे अपन, नमक नहीं लेंगे। अब नमक नहीं लेंगे तो भोजन तो करना है, वरना भूखे रह जाएंगे। तो क्या करते हैं अपन, नमक को छोड़ दिया, और उसके बदले में क्या किया हम लोगों ने, बताओ, मीठे का। एक हो तो नमक की जगह वो आता है जवार खार आता है, सुना होगा आप लोगों ने। एक जवार खार आता है, क्या बोलते हैं उसको, एक नमक की तरह आता है, जिसको जवार खार बोलते हैं। ऐसा कुछ होता है, मतलब बहुत नमक से भी तीखा होता है, नमक का स्वाद आता है उसमें ना, फिटकरी नहीं होती, वो अलग होता है। जवार खार बोलते हैं, महाराज जी बताएंगे, अभी पूछ के बताएंगे। हाँ जैसे कुछ होता है, वो नमक जैसा काम करता है। नहीं नहीं, समुद्र फैन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, अलग होता है वो।
हाँ ऐसा कुछ बनता है, वो लोग बना लेते, केले का बना लेते हैं, वो नमक वाला काम करता है। हाँ अनेक अनेक उसमें एक वस्तु को छोड़ा और क्या किया, अनेक वस्तुओं को जोड़ लिया। ऐसा विकल्प नहीं करना। अगर नमक का त्याग, तो मन में यह विकल्प नहीं आना चाहिए, किसी भी रसी का त्याग होने के बाद ये विकल्प नहीं, अरे इसको छोड़ दिया तो इसके बदले में क्या करें अपन, ये ले। नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। जिसका त्याग उसका ख्याल भी हमारे मस्तक में नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई विकल्प ना ढूंढे उसका, अपन ये छोड़ दिया ये ले लिया, ये छोड़ दिया ये ले लिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। हम लोगों ने मतलब मीठा छोड़ दिया, अब क्या करें, मुनक्का लो, मुनक्का लो, किशमिश लो, उसको क्या बोलते, छुआरा, छुआरा ही मीठा होता शायद, छुआरा ले लो। उसको एक पिंड खजूर भी आता है, मीठा आता है ना, उसको ले लो। ऐसा नहीं करना। जिस वस्तु का त्याग कर दिया उसका त्याग कर दिया, समझे ना। उसके बाद में आता है अपना कौन सा आता है, विवेक संयासन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आसन पर, मतलब एक एकांत में क्या करना, आसन, एक आसन से ही क्या करना। साधु लोग जब विश्राम करते हैं तो एक आसन से ही अपनी अल्प निद्रा को लेते हैं। आप कितनी भी चले जाना, साधु के पास चले जाना, साधु चाहे कितनी भी गहरी नींद में, अगर वैसे सोते नहीं है, अगर कभी कभी नींद भी अगर लग जाए, जब भी करवट बदलते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पीछे से उस भूमि का क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं। गुरुजी का तो इतना अभ्यास है, एक छोटे से इसने पाटे पर भी पूरी रात बिता सकते हैं, करवट भी लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं। आचार्य महाराज, गुरु महाराज थे, शर्मा सागर महाराज थे, उनका भी ऐसा ही था। वो तो रात को मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की ही अल्प निद्रा, मतलब इसको बोलते हैं, सहन करते थे। और सहन भी क्यों करते थे कि आप जैसे भक्त रात को आते हैं ना पैर दबाने के लिए, क्या दबाने आते हैं, पैर दबाने आते हैं। और पैर दबा, हाँ भैयावर्ती कहेंगे अपन उसको, भैयावर्ती करने आते हैं, सेवा करने आते हैं। सेवा कम करते हैं, हाथ रख लेंगे 2.5 किलो का पैर पर, पूरी की पूरी ताकत से रखेंगे, दबाएंगे नहीं, दर्द दूर नहीं करेंगे, दर्द और बढ़ा के चले जाते हैं। क्या समझे। तो पता है गुरुजी क्या करते थे, जैसे इन भक्तों का आने का समय हुआ, आराम से लेट गए लोग बाग, जैसी भैयावर्ती करनी थी करके चले गए। और जब सो ही रहे हैं तो आप बातचीत करोगे नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं, चुप, महाराज सो रहे हैं, अभी कुछ शोर भी नहीं करना। जैसा दबाया और निकल गए। और जैसे ही वो लोग जाते थे, गुरुजी बैठ जाते, गए। ये सब परेशान करने वाला, परेशान मतलब क्या, बैठूंगा बातचीत करेंगे, मुझे भी क्रिया भी करनी है, ठीक है। भैयावर्ती का मतलब सिर्फ पैर दबाना नहीं है, सर दबाना नहीं है। भैयावर्ती का मतलब है कि साधु की चर्या में सहयोगी बनना। क्या बनना, उनके व्रत नियम में क्या बनना, दृढ़ता लेकर आना। अगर कोई तकलीफ हो, उसको कोई परेशानी हो, उसको क्या करना, उसको दूर करना, उसका नाम भैयावर्ती है, ठीक है ना। तो क्या अगर व्यर्थ संयंत्र मतलब क्या, एक ही पाटे पर, एक ही आसन पर। और कभी कभी ये भी नियम होता है, मैं मात्र इतनी भूमि पर ही सहन करूंगा, इसके अलावा अन्य भूमि पर नहीं जाऊंगा, बात इतना मत रखते हैं। उसके बाद में क्या आता है, काय क्लेश। और काय क्लेश से मतलब क्या, शरीर में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बाधा उत्पन्न हो जाए, जो मैंने आसन लगा लिया है, या कोई कायेश्वर मुद्रा है, या जैसी मुद्रा है, उस मुद्रा पर मैं बैठा रहूंगा, चाहे मच्छर हूं, चाहे शरीर में कितना भी दर्द हो, चाहे मेरा पैर कितना भी सो जाए, पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने आसन को, अपने संकल्प को नहीं बदलूंगा। इसे क्या कहते हैं, काय क्लेश। मतलब काय को कष्ट देना, ये काय क्लेश नहीं है। काय साधना करते समय उस काया में कोई अगर कष्ट उत्पन्न हो जाए, उस उत्पन्न हुए कष्ट को क्या करना, सहजता से, निर्विकल्प अवस्था से उसको क्या करना, स्वीकार करना, उस पर विजय प्राप्त करें, इसका नाम काय क्लेश है, ठीक है ना। अब काय क्लेश का मतलब समझे ना आप लोग।
आप लोग कायोस्वर करते हैं? कायोस्वर कितने लोग करते हैं बताओ? कायोस्वर किसे कहते हैं बताओ? काय धन उत्कर्ष, उसका नाम है कायोत्सर्ग। ठीक, हम लोग कायोत्सर्ग में, आज हमारा कायोत्सर्ग की इतनी स्थिति गंभीर है, हम 9 बार नमोकार मंत्र भी ध्यान पूर्वक जप नहीं पाते हैं। उसके लिए भी हमारी उंगलियों पर अंगूठे चलते हैं। नहीं, कायोत्सर्ग वो होता है जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को बोला जाता है, तो वहां पर हमारी काया में किसी भी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं होना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, वहां पर भी हमारा अंगूठा नहीं चलना चाहिए। अगर अंगूठा चलता है तो कायोस्वर्ग के दोष में आ जाता है। मां शांत चित होकर नमोकार मंत्र को ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए? चिंतन करना है। उसको अपन कायोस्वर्ग बोलते हैं। कायोस्वर्ग की स्थिति 1 वर्ष की है। कितनी है? 1 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति कायोस्वर्ग मुद्रा में खड़ा नहीं हो सकता है। और ये प्रमाणता मिलती है हमारे मतलब कामदेव कौन थे? बाहुली भगवान, जो कितने दिन तक? 1 वर्ष तक एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर क्या रहे? खड़े रहे। ठीक है ना? तो हमने बाहर तपों की चर्चा की। क्या की? बाहर तप की चर्चा की। ठीक है। और बाहर तपों में एक आपको प्रसंग बताऊं, जैसे बताया था ना, एक चीज को छोड़कर अन्य चीज को स्वीकार किया। आचार्य श्री का चतुर्मास 1998 का टूडला में था। टूडला आपने स्थान सुना होगा, फिरोजाबाद के बाद पड़ता है, आसपास पड़ता है। टूडला जंक्शन है बहुत बड़ा। तो वहां पर उपवास था, मतलब चतुर्मास चल रहा था। तो उस समय आचार्य श्री का अन्न का त्याग था। वो कोई भी अन्न स्वीकार नहीं करते थे। और जब एक बार किसी भक्त ने गुरु जी को बोल दिया, सन्मत सागर जी महाराज को बोला कि सौभाग्य सागर जी महाराज ने अन्न का त्याग कर दिया है। किसका त्याग कर दिया है? अन्न का त्याग कर दिया है। गुरु जी का वहां से पत्र आया, एक पत्र आया। गुरु जी ने कहा, ये सौभाग्य सागर एक काम करो, साधना करनी है तो दाल रोटी पर साधना करो, इसको छोड़कर साधना मत करो। क्या बोले? छोड़कर नहीं, इसको ग्रहण करो, साधना करो। वो वहां पर थोड़ा गलत समझे। गलत क्या समझे? हो सकता है अन्न छोड़ दिया हो तो शायद उसके बदले में मतलब अनेक जो वस्तुएं जो होती हैं ना, उनको ग्रहण कर रहे हो। आचार्य सिंह ने कहा, साधना दाल रोटी पर होती है, माल पर नहीं होती है। माल का मतलब ड्राई फ्रूट्स हुए, हलवा हुआ, रबड़ी हुई, इन पर साधना नहीं होती है। गुरु जी ने संदेश दिया कि नहीं गुरु जी, मैं यहाँ पर इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आहार में सिर्फ लौकी और खीरा ले रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। समझे ना? इसको तपस्या कहते हैं। और तपस्या कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। तपस्या में कोई प्रदर्शन नहीं होता है। एक बार गुरुजी से पूछा, बताओ, किसी भक्त ने पूछ लिया, आपने गुरुजी कितने उपवास किए? सन्मत सागर महाराज से, वो तो तपस्वी सम्राट थे, कितने उपवास किए? गुरुजी ने कहा, हम उपवास कर्म की निर्जरा के लिए करते हैं, उपवास कभी गिनती के लिए उपवास नहीं करते हैं। हम तपस्या में कभी गिनती नहीं करते कितने कर लिए। हम कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, किसी बुक में अपना नाम अंकित कराने के लिए उपवास नहीं करते हैं। हम अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास करते हैं। समझे ना? ये तप का ये प्रभाव होता है। ठीक है ना? इसके बाद 6 कौन से तप आते हैं हमारे? अंतरंग तप आते हैं। अंतरंग तप में पहला तप होता है हमारा, होता है प्रायश्चित। कौन सा होता है? प्रायश्चित। मतलब जो हमने दोष किए हैं, जो हमने अपराध किए हैं, उनका क्या करना चाहिए? हम लोगों को प्रायश्चित लेना चाहिए। जो भी गलतियां हुई हैं, श्रावक को भी, जैसे मुनियों को प्रतिक्रमण बताया गया है, वैसे श्रावक को भी क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण करना चाहिए। ठीक। उसके बाद आता है विनय। विनय भी बहुत बड़ा तप है, अंतरंग तप है।
अपने से बड़े, अपने से गुणों में जो श्रेष्ठ हैं उनकी क्या करना हम लोगों को, यथा योग्य पदानुसार विनय करना। इसमें पद भी लगा लेना, क्या शब्द आता है, पदानुसार विनय भी करना। उसके बाद में आता है भैयावर्त। कौन सा आता है, भैयावर्त। तो क्या करना, हम लोगों को भैयावर्ती भी करना चाहिए। मतलब जो साधु हैं, अगर कोई थकान है, श्रम आदि किया है, उनकी थकान को दूर करने भैयावर्ती भी करना चाहिए। उसके बाद में आता है अपना आलोचना। एक आलोचना नाम का भी क्या है हमारा, मतलब जो दोष किए हैं उसके 10 प्रकार के दोष होते उनको दूर करना, 10 प्रकार का भेद बताया है, उसके मध्य आलोचना आदि करना। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। कौन सा आता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय से मतलब यहाँ पर जो ग्रंथ हैं उनका क्या करना, हम लोगों को स्वाध्याय करना, उनकी वाचना करना। और ये सबसे बड़ा तप है, आलस्य को दूर कर कर मतलब ज्ञान का अध्ययन करना। और इसके भेद होते हैं वाचना, प्रक्षना, अनुपेक्षा, आवना और धर्मोपदेश। ये क्या है, ये 5 प्रकार की स्वाध्याय के भेद होते हैं। और इसके बाद में आता है व्युत्सर्ग। मतलब कह रहे हैं अहंकार और ममकार का क्या करना, त्याग करना, उपाधियों का भी क्या करना, त्याग करना। इसको क्या कहते हैं, व्युत्सर्ग कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों को अंतरंग और बहिरंग तपों को करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कभी शक्ति से ज़्यादा ना शक्ति से कम करना चाहिए। तो बंधुओं, हम सभी लोगों ने यहाँ पर सूक्ष्म समय में कितने व्रतों को स्वीकार किया, सुना हम लोगों ने 12 व्रतों के बारे में श्रवण किया, जिसमें अंतरंग भी था और बहिरंग भी था। ठीक है ना। तो आज जो नियम दिया है तप में, जहाँ तक वो तो करेंगे ही, और जिनको भी करना हो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी चक्रेश जी ने बोला था, उसमें सांधारा से पूर्व बोला था, अपन ऐसा भी कर सकते हैं। आज इसका त्याग है, अपने व्रतों को बदल भी सकते हैं। 6 रसों से अपनी दिनचर्या भी कर सकते हैं। सोमवार को मतलब रविवार को नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, मंगलवार को, ठीक है ना। और गुरुवार को, बुध को क्या नहीं लेना, घी नहीं लेना, गुरुवार को दूध नहीं लेना, शुक्रवार को दही नहीं लेना और शनिवार को तेल लेना। इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने तपों कर सकते हैं। और ये सारे तप हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। इसी भावना के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। इसी भावना के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।